मालिक ने सबकी रोज़ी का बंदोबस्त खुद कर रखा है, इसलिए बेसब्री कैसी। इसलिए कहा जाता है कि सब्र बज़ाहिर कड़वा मालूम होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती, बल्कि ज़िंदगी उस लम्हे बदल जाती है जब ज़िंदगी बदलने का फैसला करते हैं। आज से अपना सबसे अच्छा काम तलाश कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मालिक मेरे सबसे अच्छे काम को अपनी राह में लगा। ज़िंदगी की सबसे आला तारीफ़ ये है कि ज़िंदगी का जवाब मिल जाए। जब जवाब हस्ती पास हो तो फिर ज़िंदगी गुजारना और अगली मंजिल पर जाना आसान हो जाता है। बड़ी कामयाबी से ज़्यादा जो चीज़ मांगती है वो है वक्त, मगर कामयाबी की यही वो कीमत है जो आदमी देने के लिए तैयार नहीं होता। बर्ताव वक्त के साथ बनता है। ज़िंदगी में आने वाले तजर्बात और मुशाहदात से जो तरबियत होती है वो रद्द अमल की तश्कील करती है। कमज़ोरी ताकत में तब ही बदल सकती है जब हम सिर्फ शिकायत करने के बजाय अमल शुरू कर दें। उसकी आखिरत कैसे संवरेगी जिसके वालिदैन उससे राज़ी ना हों। वालिदैन आपके मालिक हैं, आपके घर के भी मालिक हैं और आपके माल और दौलत के भी मालिक हैं। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इल्म से ज़्यादा वो मकसद अहम है जिसके लिए इल्म हासिल किया जा रहा है। आपकी दौलत और कामयाबी किसी काम की नहीं है अगर ये दूसरों की मदद और आसानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। जिस मालिक ने आपको तख्लीक किया है उस मालिक ने आपके मकसद की भी तख्लीक की है। कुदरत इतनी मेहरबान है कि वो किसी न किसी की ज़ुबान से बोलती है और आपको पैगाम देती रहती है। बात करना काफ़ी नहीं, बात में तासीर होना ज़रूरी है, और तासीर खलूस और आजिज़ी के बगैर नहीं आती। एक अच्छा मुसन्निफ़ भी तहरीर के सफ़हात पर नहीं बल्कि अपने पढ़ने वाले के दिलों पर लिख रहा होता है। अजीम ज़हनों में ख्वाब होते हैं और पुस्त ज़हनों में फ़कत ख्वाहिशात। अच्छे और फ़ायदेमंद यकीन को फलने फूलने देना भी इबादत का हिस्सा है। आज से अपना सबसे अच्छा काम तलाश कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे मालिक सबसे अच्छे काम को अपनी राह में लगा। खुश नसीबी ये होती है कि एक इंसान के पास जितना इल्म है उतना ही अमल भी हो। अगर आपको अपने काम पर पूरा एतमाद है तो फिर तासीर पैदा होगी, फिर लोग मिसाल देंगे, इज़्ज़त करेंगे और नेटवर्क भी बढ़ेगा। ज़िंदगी ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, ज़िंदगी ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। दुआ ये कीजिए कि हम लोगों के अपनी कमज़ोरी का एहसास हो जो किसी के लिए ताकत बन रही है और हम बेदार हो जाएं। अच्छे लोग ज़िंदगी में सायादार और मीठे फलों वाले दरख्तों के बीज बो देते हैं जो उनके जाने के बाद भी दूसरों के लिए आसानियों का बायस बनते हैं। अटल हकीकत है कि मकसद जितना बड़ा होता है कुर्बानियाँ उतनी ज़्यादा देनी पड़ती हैं। अपने नायब कासिद को भी साहिब के अल्फाज से बुलाइए, वो भी आपको साहिब के दर्जे पर दिलो जान से फाइज कर देगा। लोग आगे बढ़ने से डरते हैं कि आप कहीं नाकाम ना हो जाएं, हालांकि नाकामी आपके तजर्बे दे जाती है और उससे आप खुद एतमादी हासिल कर लेते हैं। मेहनती लोग पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद रात सोने से पहले ये सोचते हैं कि काश दिन लंबा होता और हम मज़ीद काम मुकम्मल कर लेते। अगर इस दुनिया में आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके जाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी ज़ात खूबियों और ख़ामियों का मुजम्मा होती है। जो खूबी हमारी शिनाख्त बनती है उसका दुआम मिलता है। दुनिया में बाज़
काबिल एहतराम हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका तज़किरा और तारीफ़ आपको भी मोहतरम बना देती हैं। बारिश के कतरे सब जगह यकसां पड़ते हैं, लेकिन नताइज मुख्तलिफ निकलते हैं। दोस्तों की तरह किताबों का इंतखाब भी पूरी एहतियात और तवज्जो से करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी तकदीर बदल सकती है। जिस तरह अच्छी किताब अच्छे नताइज फराहम करती है, इस तरह बुरी किताब रूह को मार डालती है। अंदाज़े रंगदार ऐनक की मानद होते हैं। अगर आपने काली ऐनक लगाकर दुनिया देखी है तो रंगों से भरी सारी दुनिया आपको काली नज़र आएगी। कामयाबी का सफ़र होता ही मुश्किल है। चढ़ाई कहाँ आसान होती है, लेकिन बुलंदी पाने के लिए चढ़ाई को तय करना पड़ता है।